जय हिंद दोस्त। बता दूं कि जो भी बच्चा दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा है, चाहे वो कांस्टेबल का हो, चाहे वो हेड कांस्टेबल का हो, चाहे वो कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का हो, कोई भी हो, उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना जारी किया गया है। अगर आप इस सूचना को नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एसएससी के द्वारा इस बार खुद से ही आप अपना जिस दिन एग्जाम देना चाहते हैं उस दिन आपको अपना एग्जाम सिटी चूज करना है, टाइम चूज करना है, डेट चूज करना है, सारी चीजों को चूज करना है। अब किसका किस दिन चूज होगा, कैसे चूज किया जाएगा, अगर आप चूज नहीं करते हैं तो इसका क्या मतलब समझाया जाएगा, सभी चीजों को हम वीडियो में पूरा बेहतर ढंग से बताने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली वो इसको जो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। देखिए, आपको पता होगा जो दिल्ली पुलिस का जो भर्ती है वो एसएससी कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो इस बार एसएससी ने एक नया नियम लागू किया है, वो उसको बोलते हैं सेल्फ स्लॉट बुकिंग का। मतलब आपको अपना स्लॉट खुद बुक करना है कि आप किस सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं, किस डेट को देना चाहते हैं और आपकी टाइमिंग क्या रहेगी, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, जो भी है। इसके लिए आपको कैसे करना है सब चीज हम आगे बताएंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट है। देखिए, अगर हम बात करें कांस्टेबल ड्राइवर मेल की, ठीक है, इसका आपका एग्जाम 2 दिन होगा, 16 दिसंबर को और 17 दिसंबर को, ठीक है। ये एकदम फिक्स है, 16 को ही होगा और 17 को ही होगा। लेकिन इसके लिए जो स्लॉट बुकिंग का आपका समय है 5 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक, यानी कि आपको 6 दिन। तो ये कह सकते हैं कि आज आपका स्लॉट बुकिंग शुरू हो चुका है, चूंकि आज 5 तारीख है। तो अगर आप स्लॉट बुक कैसे करना है वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा पोस्ट है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, जो कि मेल और फीमेल के लिए। इसका एग्जाम 18 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक चलेगा, यानी कि किसी का 16 18 को होगा, किसी को 19 को होगा, किसी को 20 को होगा, मतलब उसका हर एक अलग अलग डेट है। कुल मिला के 6 जनवरी तक रहेगा। लेकिन इसका स्लॉट बुक 5 दिसंबर यानी आज से शुरू हो चुका है, 30 दिसंबर तक आप इसका स्लॉट बुक कर सकते हो। अब समझिए, अगर आप ऐसा नहीं है कि आप 5 है तो आप सब लोग जाके 30 तारीख को ही स्लॉट बुक करें, नहीं। हो सकता है कि आप जब 30 तारीख को स्लॉट बुक करने जाए तो अगला डेट में आपका स्लॉट खाली न मिले। इसीलिए आप अपने हिसाब से अभी से ही, यदि आपको पता चल गया है तो आप अपना स्लॉट बुक जल्द से जल्द करा लीजिएगा। तीसरा पोस्ट है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, ठीक है। इसका जो एग्जाम होगा 7 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक आपका एग्जाम होगा। इसका भी स्लॉट बुक आप 5 दिसंबर से लेके 5 जनवरी के बीच में आप कर सकते हैं, आपको 1 महीने का समय दिया हुआ है। चौथा पोस्ट है हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ और टीपीओ। ये दोनों पोस्ट का आपका एग्जाम 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक होगा, 2026 में ये है। तो इसका भी स्लॉट बुक 5 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक हो सकता है, यानी कि ये 4 अलग अलग पद है। ये आपका एग्जाम शेड्यूल हो गया और स्लॉट बुक करने का टाइमिंग ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे से तो उसको ये पता नहीं चला कि मुझे स्लॉट बुक करना है, तो एसएससी ये समझेगी कि आप इस एग्जाम के इच्छुक नहीं है। तो ऑटोमेटिक अगर आप यदि स्लॉट बुक नहीं करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड ही जारी नहीं किया जाता है। और रही बात, जब आप स्लॉट बुक करेंगे तो उसके 24 से 48 घंटे के बाद आपका एग्जाम सिटी कम से कम आपका शो होने लगेगा। एडमिट कार्ड भले ही वो 4 दिन पहले शो होगा, वो अलग मैटर है, लेकिन आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको करना कैसे है। सबसे पहले बता दें कि आपको याद होगा कि जब भी आप एसएससी का फॉर्म भरते हैं तो इसका आईडी और पासवर्ड होता है। जैसे आईडी अगर स्टार्ट होगा 100 समथिंग ऐसे करके होता है, उसके साथ साथ आपको पासवर्ड आपका पता होगा, आपने जो फॉर्म भरते समय पासवर्ड बनाया है। नहीं है तो आप उसको फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिएगा। वहां पे आपका
मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कौन से बोर्ड से आपने 10वां पास किया है डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। फिर आपको ओटीपी डाल के पासवर्ड सेट कर देंगे। ये तो हो गया पहला स्टेप। जैसे ही अगर आईडी और पासवर्ड डाल के आप अपना लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको जाना है कहाँ पे, माई एप्लीकेशन पे। माई एप्लीकेशन पे अगर जब जाएंगे तो ध्यान रखिएगा उसमें एक ऑप्शन आता है 2025 वाला सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि उससे आप जब एसएससी भरेंगे तो 2024 का में भी कुछ फॉर्म भरे होंगे, 2026 वाला भी एसएससी खुल गया है, अब 2025 वाला सिलेक्ट करना है। उसमें जब आप माई एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपने सपोज जितने भी पोस्ट भरे होंगे, अगर मान लीजिए कोई कांस्टेबल भरा होगा, कोई हेड कांस्टेबल भरा होगा, कोई दोनों भरा होगा, तो जिसका जो भी भरा होगा वहां पे वो दिखने लगेगा कि आपने हेड कांस्टेबल है। तो जिसका भी है, जैसे मान लीजिए कांस्टेबल है, कांस्टेबल के सामने आपको नीचे में एक स्लॉट बुक का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप स्लॉट बुक करेंगे, स्लॉट बुक करने के बाद आपके पास डेटा खुल जाएगा। अब क्या होगा, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, स्लॉट बुक करते समय थोड़ा सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि देखिए आपने पहले से 3 सेंटर दिए होंगे। जैसे जो बिहार के बच्चे होते हैं ज्यादातर जैसे होता है पटना, बनारस, गया या मुजफ्फरपुर, इस तरह से इधर दिए होते हैं। लेकिन अगर आपको स्लॉट बुक करते समय, चूंकि वहां पे सिटी अल्फाबेटिकल होगा, ए बी सी डी ऐसे करके, मान लीजिए गलती से आपने ए वाला आपने ध्यान नहीं दिया, ए का आसाम दब गया, तो समझिए अगर आपको आसाम दब गया तो आपको फिर अब आसाम में ही जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इसीलिए आप जब स्लॉट बुक करेंगे तो थोड़ा सावधानी रखिएगा, ठीक है। क्योंकि उस समय देखिए एक तो आपका डेट पूछेगा, किस डेट को आपको देना है, उसके बाद आप सीटी होगा, टाइमिंग होगा, टाइमिंग मतलब फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट जो भी होगा। तो आपको ये एक अच्छी बात है एसएससी में कि आपको अपने हिसाब से आपको ये चूज करने का ऑप्शन दिया है। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी तैयारी या आपके आने जाने का सुविधा के अनुसार भी आप अपना इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट जैसे ही करेंगे उसके 24 से 48 घंटे बाद आपका एग्जाम सीटी आपका शो हो जाएगा, आपके मेल पे भी आ जाएगा, जो भी होगा आपको इंटीमेशन के तौर पे आ जाएगा। तो यही वो जानकारी है। तो जो भी बच्चे अगर जो एसएससी का के थ्रू दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल कोई भी आपने फॉर्म भरा है, आपका फॉर्म का मतलब स्लॉट बुक का डेट शुरू हो चुका है। आज से लेके आप अपने अकॉर्डिंग टू डेट यहाँ पे दिया हुआ है, आप जाके जल्द से जल्द आप अपना स्लॉट बुक करिए, ताकि आपको और आपका एग्जाम भी डेट क्लियर हो गया सबका ही, तो आप अपने एग्जाम में भी बड़ी अच्छे से ध्यान से तैयारी करिए। अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।